काफ़ी सारे लोग ये भी सोचते हैं या ऐसा भी हो सकता है समाज में कि ये जो है मीडिया के लोग आजकल स्कूलों में जा रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों के पास जाते हैं, पूछते हैं, काफ़ी सारे लोगों को और ख़ास करके ऑफिसरान को दिक्कत होती होगी। खैर हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर फिर भी किसी को होता होगा तो उसके बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। आपके स्कूल में हम आए, कोई डिस्टर्बेंस हमारी वजह से या कोई फ़ायदा हमारी वजह से आपके यहाँ हमारे यहाँ पे आने की वजह से हुआ? सर डिस्टर्बेंस तो मैं बड़े कोसों दूर रखता हूँ, क्योंकि सर अगर देखा जाए तो जिस सेंचुरी में मैंने पढ़ा है ना, मैंने जहाँ से स्कूलिंग ली, मुझे इतना क्लियर है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक बात होती है, जो एक पंचायत की तरफ से किसी भी बड़े इदारे में जाती है, या तो वो वहाँ के वीएलसी कमेटी मेंबर्स पहुँचाते हैं। यहाँ भी वीएलसी कमेटी मेंबर्स हैं, लेकिन खैर उनकी एक अपनी सोच है, मैं उनको मजबूर नहीं करता हूँ। लेकिन जो थ्रू मीडिया एक बात जा सकती है, सोशल मीडिया का जो काम कर सकती है, वो और कोई इदारा नहीं कर सकता। मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि जो मेरी एक खुद की परेशानी थी, जो मैं अपने ऑफिसर तक आज तक शायद सुना नहीं पा रहा था, क्यों, अगर हम इस बात को वहाँ उनके सामने डिलीवर करते, हो सकता उनको ये एक हमारी खुद की एक अलग बात नज़र आती कि इनका कोई इसमें पर्सनल बेनिफिट है। अच्छा है कि आपने खुद देखा कि हमारे पास किचन नहीं है, हमारे पास इस टाइम जो टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है। बच्चे तो मजबूर हैं, हम टीचर्स भी खुद मजबूर हैं। तो ये बात अगर हमारी इस टाइम सोशल मीडिया में सर्कुलेट होती है, हमारे अफसरान ज़रूर इस बात को समझेंगे कि एक हाई स्कूल है, हाई स्कूल में ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये ज़रूरी थी, ये होनी चाहिए थी। तो आपका हमारा यहाँ आना, आपके आने से हमें नुकसान कम हुआ सर, फायदा। हम थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करें। एक स्कूल है यहाँ पे, हाई स्कूल भाटा है, और इसी के अंदर हम जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, यहाँ के बच्चे हैं उनसे बातचीत करेंगे, और यहाँ के पूरे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखेंगे। जो भी कमियाँ कोताहियाँ होंगी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट पर कुछ ऐसे जो है कुछ इल्ज़ामात लगाएं या इल्ज़ाम तराशी करें या एजुकेशन डिपार्टमेंट को बदनाम करें, बल्कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है। हम एक मिशन के तहत इस वक्त चल रहे हैं कि स्कूलों की जो खस्ता हालत है उसको सुधारी जाए और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उसको लाया जाए कि किन एरियाज़ में किस तरीके के हालात स्कूलों में हैं। उनको सुधारने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया दोनों मिल करके जो है इस मसले को हल कर सकते हैं। इसीलिए हम हर इलाके में चलते हैं और दूर दराज इलाकों में चलते हैं, ताकि जो भी बच्चे वहाँ के उनसे थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि किस तरीके से उनका मुस्तकबिल बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं अभी पहले बताया था कि काफ़ी सारे देसा भाटा और गेई मंजमी और काफ़ी सारे इलाकों के सफ़र करने के बाद काफ़ी सारे स्कूलों का दौरा हम करने जा रहे हैं। उसी में आज हम इस वक्त देसा भाटा के हाई स्कूल भाटा में हैं, और हाई स्कूल भाटा के अंदर इस वक्त यहाँ के असातिज़ा से जानकारी लेने के बाद मालूम हुआ कि तकरीबन 280 बच्चे एनरोल हैं और 6 से 7 टीचर्स यहाँ पे, वो भी मास्टर ग्रेड का सिर्फ एक टीचर है, बाकी उससे नीचे लेवल के हैं। जबकि यहाँ पे हाई स्कूल में कम से कम मास्टर ग्रेड के टीचर्स का होना लाजमी था। साथ ही साथ यहाँ पे हमने किचन शेड भी नहीं पाया जो सरकार का बनाया हुआ किचन शेड हो। यहाँ पे एक गुफा टाइप का है जिसमें यहाँ पे किचन शेड का काम लिया जा रहा है, और वो भी किसी की रिहाइशगाह थी। इस हवाले से हमारे साथ महेश्वर जी हैं यहाँ पे, जो इंचार्ज हेडमास्टर हैं हाई स्कूल भाटा के। इनसे जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सर हम आपका पहले इस्तकबाल करते हैं अपने शो में। वेलकम सर, आपका भी शिवम चलन डोडा का मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना बड़ा कीमती वक्त निकाल के हमारी जो यहाँ की एक जेन्युइन डिमांड्स है उसको आप हमारे जितने भी बड़े हुक्मरान हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, ZD ऑफिस, सी ऑफिस तक आप पहुँचाएँगे। इवन के मैं चाहता हूँ कि अगर आज फेसबुक इतना एक्टिव है, मीडिया इतना एक्टिव है, तो ये बात सीधी हमारे DC डोडा जी के पास पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि भाटा देसा 1961 का एस्टेब्लिशमेंट है और इतने बड़ा इदारा है कि अभी भी हमारे पास ऑन रोल 280 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर। स्टाफ मेंबर्स की बात करूँ तो सर पीछे ही प्रीवियस ईयर में जो एक एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव हुई उसमें हमारे 3 टीचर्स थे, जनरल लाइन टीचर्स थे, उनका भी हक बनता था। 7 साल के बाद वो ट्रांसफ़र हुए। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है हम उनको रोक नहीं सकते थे, लेकिन थोड़ा सा आप इसको दुखी समझे कि काफ़ी कोशिशें हमने की गई थी कि हमें उनका एक अल्टरनेट दिया जाए। अगर 3 टीचर थे तो चलो 2 ही देते, 2 नहीं तो सर कहीं ना कहीं से सराउंडिंग से एक टीचर भी हमें मिलता, क्योंकि हमारे पास अभी जो हायर क्लासेस है 8th 9th और 10th, तो सर इनको पढ़ाने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड टीचर होने चाहिए। तो फिर भी हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड मास्टर ग्रेड है, मैथमेटिक्स के मोहम्मद रमज़ान जी है, साइंस डीलिंग जो है हमारे पास मैडम कंचन है, सोशल स्टडी मैं खुद डील कर रहा हूँ, इंग्लिश में खुद डील कर रहा हूँ। तो आप किस ग्रेड के हैं? सर मैं बेसिकली RET हुआ हूँ, तो प्रमोटेड हुआ हूँ मैं पीछे 2018 में हुआ हूँ। तो ठीक है सर, हमने अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमसे हो सके हम बच्चों का लॉस ना होने दें।
और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस बार हमारे पास बच्चे LKG से सर इनरोल्ड है। 280 इनरोलमेंट है हमारे पास करंट 2022 की। तो सर स्टाफ की बहुत दिक्कत है। अगर आपके थ्रू ये एक हमारी जेन्युइन बात CO साहब तक आप पहुँचाएँ तो हम इसको अर्ज़ ही कर रहेंगे, क्योंकि अगर हमारे जो बड़े ही ऑफिसर्स हैं अगर इस हमारी बात को समझते हैं और उनको टोपोग्राफी का पूरा पता है कि यहाँ पर किसी को भेजना अगर हो तो सर सबसे पहले हमारे यहाँ रोड जो है सबसे बड़ी मुसीबत है। क्योंकि अगर इन केस किसी की बात बन भी जाए या कोई मान भी जाए तो जो सर एक डिस्टेंस है डोडा से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमारे पंचायत गई भी भाटा देसा का, तो सर वो पहले ही कैलकुलेट करना शुरू कर लेते हैं और वो अपनी हिम्मत हार जाते हैं कि हमसे 2 घंटा पैदल चलना नहीं बनेगा। तो सर लाजमी सी बात है जो टीचर 1-2 घंटा पैदल चलेगा तो वो पढ़ाएगा क्या, क्योंकि उसकी भी एक फ्रेशनेस बॉडी की होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात सर हमारे स्कूल की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप तो देख ही चुके होंगे, जैसा आपने पहले ही इंट्रोडक्शन में जिक्र कर दिया खुद ही कि हमारा जो किचन शेड है सर ये एक आप समझ लें कि हम मांग कर वहाँ पर खाना बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी टाइम से हमें जो किचन शेड का इशू है और दूसरा टॉयलेट्स की डिमांड खैर हमने इस बार दी है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से ये बात कहीं पहुंचती तो सर किचन शेड का होना इतना ज़रूरी है। क्योंकि MDM 2 साल पीछे ड्राई डिस्ट्रीब्यूशन करवाई है हमने सर राइस की, लेकिन इस टाइम जो खाना है जो ऑर्डर है पका हुआ खाना बच्चों को मिलना चाहिए। तो सर हमें एक छोटा जैसा कमरा है और वहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से खाना नहीं बना पा रहे। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ पे अभी इस वक्त टीचर सारे कितने हैं और यहाँ पे वैकेंसीज़ कितनी है और कितनी वैकेंसीज़ हैं और बाकी कितने आप लोग काम कर रहे हैं? सर सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर हेडमास्टर पोस्ट वैकेंट है। मास्टर ग्रेड की 4 पोस्टें थी सर, जिसमें हमारे पास 1 ही पोस्ट फिल है, 3 पोस्टें हमारे पास वैकेंट है। टीचर की सर इस बार हमारे पास 4 पोस्टें हैं, 7 इन पोजीशन सर अभी काम कर रहे हैं। तो एक हमारे चौकीदार हैं, एक हमारे जूनियर असिस्टेंट हैं, तो ये हमारी स्टाफ पोजीशन है। तो सर पीछे ही हमारे 5 पोस्टें जो हैं टीचर की वैकेंट हो रखी है। तो ये एक हमारे लिए सबसे बड़ा एक मजबूरी समझे हमारा एक ऐसा सबब बन गया कि अगर हमें यहाँ कम से कम 2 टीचर और मिल जाते तो सर हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होती। क्योंकि एक टीचर जिसको 6 पीरियड या 5 पीरियड आते थे, अभी हमारी इतनी मजबूरी बन चुकी है कि हम 8 पीरियड टाइम टेबल में डाल चुके हैं, ताकि किसी भी बच्चे के मुस्तकबिल का नुकसान ना हो। हमारे पास LKG से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जितने भी बच्चे 280 बच्चे हैं, 10 से लेकर के 4 बजे तक आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो 10 से लेकर के 4 बजे तक आप किस तरीके से उन तमाम बच्चों को एंगेज करके सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं? क्या कुछ बच्चों के सब्जेक्ट्स रह जाते हैं या हफ्ते में आप उनको डिवाइड करके पढ़ा रहे हैं? किस तरह से 60 टीचर्स इतने बच्चों को पढ़ा रहे हो? सर बड़ी खुशी की बात है कि जैसा स्टाफ मेरा है, मैंने ये एक अल्टरनेट नहीं ढूंढा। मैंने इनको यही कह दिया कि अगर 45 मिनट का पीरियड है मैं उसको 40 मिनट का कर लूँगा, लेकिन मैं किसी क्लास को वैकेंट देखना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि अगर मुझ पे गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी डाली है, जब तक हमारे पास फुल हेडमास्टर नहीं आएंगे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी क्लास का पीरियड जो है वैकेंट ना रहे। तो सर हफ्ते की बात तो बड़ी दूर की है, ये तो हमारा ही एक नुकसान है। हम अपने ही बच्चों के लिए फ्यूचर उनका मतलब ख़राब नहीं करना चाहते। तो मेरे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं 1 से लेकर 10 क्लास तक की जितनी क्लासें लगती हैं सर पूरे दिन में बिल्कुल भरपूर तरीके से लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप क्लासेस सारे लेते हैं तो फिर आपको वैकेंसीज़ की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब आपको तो फिर वैकेंसीज पूरी है। हाँ सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और इसका मैं जवाब भी एक बड़े अलग अंदाज में दूंगा। सर आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही हमारे स्कूल खुले हैं, आज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने इतने अलग अलग प्लान्स लॉन्च किए हैं। अभी तलाश एक सर्वे है सर, वो पीछे है। अभी सर कोविड में मैक्सिमम हमारे टीचर लगे थे, मैं उस पंचायत में रहा हूँ 1.5 साल, लेकिन अभी सर आप खुद देखें, हमें स्कूल खुलते ही बीम्स की शुरुआत की। बीम्स की शुरुआत होती है सर, उसमें 37 एक पॉइंट्स होते हैं। हमने 280 बच्चों के पॉइंट्स लेके जाने हैं। कम से कम अगर एक कंप्यूटर वाले के पास हमें बैठना हो तो एक टीचर का 10 दिन तो सर कहीं गए नहीं। साथ ही में अपने T1 और T2 का भी फॉर्म्स दिए हैं, उसके लिए भी हमारे पास 2 टीचर रेगुलरली चाहिए। सर सारी चीज़ों को साथ साथ चलाने के लिए हमारे पास ऑन स्पॉट सर 2 टीचर ऑन ड्यूटी तो रहते ही रहते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जब कुछ ही ना बने तो मैं अपने जो हमारे क्लास 4 थे इनका यूज़ ले लूं, लेकिन इनका यूज़ भी मैं वहां ही ले सकता हूं जहां किसी बच्चे का रिकॉर्ड ख़राब ना हो। उसके लिए मुझे स्पेशलाइज टीचर भेजना पड़ता है। एक भी टीचर अगर 3 दिन के लिए भी डोडा गया तो आप समझ ले कि किसी बड़ी का, अगर मैं ही खुद उठ के चला जाऊँ, मैं ही अगर जाऊँ तो सर मेरी 10th 9th 8th जो सबसे मेन क्लासेज है हमारे स्कूल की इस टाइम, जिनको सफ़र नहीं होना चाहिए, तो 3 दिन तक सर वो महरूम रह जाते हैं उस एजुकेशन से। इसलिए सर स्टाफ का मतलब बैकअप के लिए हमारे पास स्टाफ होना बहुत ज़रूरी था। अगर एक टीचर ऑन ड्यूटी जाता था, अगर हमारे पास यहाँ 2 टीचर भी आएंगे, कम से कम उन 2 दिनों में वो मेरे उस सब्जेक्ट को डिलीवर कर सकते हैं बच्चों को।
देखिए काफ़ी बहुत शुक्रिया। तो ये थे हाई स्कूल भाटा के यहाँ पे इंचार्ज हेडमास्टर जिनके साथ हमारी बातचीत हुई और इनकी जो परेशानियाँ हैं हम अपने मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों की जानकारी तक पहुँचाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे जो भी परेशानी इनको आ रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक इनकी जानिब से अपील है कि इनके इन तमाम मसाइल को देखा जाए और उनका इजाला करके इन लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जाए। इसके अलावा काफ़ी सारे स्कूलों में हम जाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चिनाब ऑप्टिकल्स नामी चश्मा घर पेश कर रहा है आपकी खिदमत में चश्मों की मुख्तलिफ किस्में अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में मस्जिद के पास बने इस चश्मा घर में न सिर्फ बने बनाए चश्मे मिलते हैं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज जिसमें ब्लू रे फिल्टर, फोटो ग्रे लेंसेज, ARC, CR हार्डकोर और कॉन्टैक्ट लेंसेज के अलावा चश्मा घर में सिंगल विजन, बाईफोकल, प्रोग्रेसिव और स्मार्ट गॉगल्स के अलावा अपनी मनपसंद चश्मे बनवाने की मशीन भी दस्तयाब हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 7899422184 8082206450